प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ई रूफ का एंटरप्रेन्योर इवेंट आयोजित किया गया। एवीजीसी एसोसिएशन की ओर से आयोजित इवेंट में देश के अलग अलग हिस्सों से आए उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अहम जानकारी प्रदान की। देखिए खास रिपोर्ट। ई रूफ के एंटरप्रेन्योर इवेंट को एवीजीसी एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें आशीष कुलकर्णी, राजीव चिलाका, वैभव कुमारेश, रंजीत सिंह, हिमांशु चतुर्वेदी, हरीश नारायण, मुकेश जैन, विनीता राठी, निमेश सिंह और कोमल कोकाटे जैसे सफल उद्यमियों ने अपनी बात रखते हुए अनुभव साझा किए हैं। मध्य प्रदेश के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट को मंच देने के लिए इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग शहरों से कुछ बड़ा काम करने वाले लोगों को बुलाया गया। तो सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर एक्टर ये रिया और शरद भाई, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं चिढ़ जाता हूँ जब काम करना आता है, लेकिन बहुत सपोर्टिव एक्टर। और जब हम इसको बनाने निकले म्यूज़िक एल्बम को, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसको रिलीज़ करेंगे। बस वही मकसद वही था कि अभी तो बनाना है और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही जब आप काम करने निकलते तो अच्छा ही होता है और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक एल्बम बना है, रोमांटिक है, कहानी है। एक चीज़ का इसमें संदेश भी है कि शराब पीकर कभी कोई गाड़ी ना चलाए, तो ये संदेश भी है हमारे इंदौर पुलिस के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा म्यूज़िक एल्बम है, तो सभी को देखना चाहिए। और आगामी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम कर ही रहे हैं। जी जी सो सर बेसिकली ये जो ई रूफ का एनुअल समिट है, जिसमें 2026 का इनका जो इवेंट है, इसमें वीएफएक्स एनिमेशन की सारी बड़ी कंपनीज जो हैं एमपी की, वो हिस्सा लेती हैं। और वीएफएक्स और एनिमेशन ही इकलौता अकेला माध्यम नहीं है, ये लोग धीरे धीरे करके फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में भी एंट्री ले रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमारे प्रोडक्शन के जो ओनर है विकास तिवारी जी, उन्होंने क्राफ्ट क्रिएशन अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से करी है। और पहला प्रोजेक्ट जो हमारा है, जिसको कहते हैं तू जो नहीं, एक बेसिकली गाना है, लेकिन ये गाना जो है उन्होंने एक फ़िल्म की तरह बनाया है। जब आप ये गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो एक पूरी फीचर फिल्म 6 मिनट में देख ली। तो ये गाने का भी लॉन्च आज ही था और इसका स्कैनर और जो है ये गाना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक इसे यूट्यूब पे देखें, अपना प्यार दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एमपी का नाम आगे बढ़े। ये रिया हैं जो कि हमारी अभिनेत्री थी। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरी ये बिगनिंग है, काम मैंने अभी स्टार्ट करा है बेसिकली। सो मुझे अच्छा लग रहा है इधर काम करके, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस करी जो मुझे नहीं आता था, मैं सीख रही हूँ। और एल्बम शूट करके भी, मतलब जो म्यूज़िक एल्बम है काफ़ी अच्छा, आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाए और ज़रूर चेक करें। मेरा नाम रिया है, मैं बेसिकली रीवा से हूँ, बट करेंटली मैं इंदौर में रह रही हूँ। क्या जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि अगर वो पैशनेट हैं उनके फ्यूचर को लेके, या जो भी उनके ड्रीम्स है, वो पैशन है उनका, तो वो बिल्कुल करे, किसी भी साइड बेस में या किसी भी उसमें नहीं जाए। अगर उनका मन है तो वो ज़रूर करे उस चीज़ को। ये सॉन्ग 8 साल पहले हम लोगों ने कंपोज़ किया था, मैं और मेरा पार्टनर धीरेन्द्र, हम दोनों ने ये सॉन्ग कंपोज़ किया था। और लिरिक्स धीरेन्द्र ने लिखे हैं, गाया मैंने है, और इस पर एक्ट किया है हमारे शरद भाई ने और मैम ने। सो एक जर्नी ये है कि बहुत मज़ा है इस गाने को करने में, पूरी टीम का पूरा टीम वर्क है। तो कोई भी चीज़ जैसे तैयार होती है, पूरा टीम वर्क होता है, सबके एफर्ट मिलके लगता है। तो सबने बहुत मेहनत करी है, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने की मेहनत है। और ये गाना तो काफ़ी पहले हम लोगों ने बनाया था। सो बस यही है। और आने वाले टाइम में और नए गाने क्राफ्ट क्रिएशन के थ्रू हम लोग रिलीज़ करेंगे। इंदौर में अब म्यूज़िक का बहुत बड़ा हब समझ लीजिए म्यूज़िक का, अब शुरू हो रहा है इंदौर में। और फिल्म्स भी बन रही हैं, प्रोड्यूसर्स इंदौर के काफ़ी काम कर रहे हैं। सो लगे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी गाने आपको सुनने को मिलेंगे। सर होना भी चाहिए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ सभी स्टेट्स में फिल्म्स बन रही हैं। अभी सब्सिडी पार्ट एमपी में अभी आ गया है, तो फिल्म्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, सब्सिडी पार्ट रहेगा। तो क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस ये चाहते हैं कि एमपी में हमको शूट करने का मौका मिले, लोकेशंस हैं, पैसा भी मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो और मज़ा आता है काम करने में। यंगस्टर्स को भी, सभी को, नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना समय का, अपने वक्त का, तो चीज़ें बन के निकलेंगी। आयोजकों ने बताया कि आर्टिस्ट अपने आर्ट की तरफ फोकस होता है, उसे बिजनेस और कॉपीराइट जैसे नियमों की जानकारी नहीं होती है। उन्हें जानकारी प्रदान करना इवेंट का उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हेमंत मोड़। आज इस प्रोग्राम में आकर काफ़ी अच्छा लगा और फिल्मों को लेकर एनिमेशन के साथ ही जो कैमरे वाली जो फिल्में होती हैं
उसको भी बढ़ावा मिल रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने जो है एक गाना जो है वो आज ही इसको रिलीज़ किया है इस अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के साथ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एमपी गवर्नमेंट की ओर से भी ये बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस काम को बहुत आगे बढ़ाएगी। मैं हेमंत मोड़, मैं एक्टिंग कोच हूँ और राइटर हूँ और पिछले कई सालों से मैं इंदौर शहर में काफ़ी सारे एकेडमीज़ में टीचर रहा हूँ, एक्टिंग टीचर। नमस्कार, मैं हूँ धीरेन्द्र जैन और मैं क्राफ्ट मीडिया ने जो गाना किया है तू जो नहीं कुछ भी नहीं, सो मैं इसका पार्ट हूँ एज ए कंपोज़र। अमित सिंगर और धीरेन्द्र जैन, हम दोनों ने इसे साथ में कंपोज़ किया था और लिरिक्स इसका मैंने किया है। गाया अमित ने, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है ये। और इसकी पूरी एंटायर टीम जो है, इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इंदौर में इस तरह से बहुत सारे गाने बन रहे हैं और बनेंगे, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी इसको देखेंगे बाइट को या इस वीडियो को, कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। और एमपी गवर्नमेंट से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे एमपी में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यहाँ लिरिक्स राइटर भी मिलेंगे आपको, यहाँ सिंगर्स भी मिलेंगे, यहाँ एक्टर्स भी मिलेंगे, बस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की देर है। सो एमपी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुहैया करें, उपलब्ध कराएं कि इंदौर के टैलेंट को आगे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जी, बेसिकली ये जो इवेंट है ये ई रूफ का एंटरप्रेन्योर इवेंट है। इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, ये पिछले 4 साल से कंटिन्यू होते आ रहा है। इस साल इस इवेंट को जो है स्पॉन्सर करा था AVGC एसोसिएशन ने। AVGC XR एसोसिएशन मध्य प्रदेश के टैलेंट को, मध्य प्रदेश के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के टैलेंट को मंच देने वाली एक एसोसिएशन है, जिसमें ये जनता की एसोसिएशन है, तो ये सभी जनताओं को मिलाकर बनाई गई है। इस एसोसिएशन का ये पहला इवेंट था। इस AVGC XR MP के इस इवेंट में हम लोगों ने नेशनल जो हमारे काफ़ी सारे गेस्ट हैं, जो अलग अलग स्टेट में या अलग अलग शहरों से कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उन्हें यहाँ पर बुलाया। और इस इवेंट के अंदर हमने ये एक्चुअली लोकल जो टैलेंट है, लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं जो काम करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बट एग्जैक्टली आर्टिस्ट हमेशा अपने आर्ट की तरफ ही फोकस्ड होता है। उसे ये नहीं मालूम होता है कि आगे बिज़नेस क्या है, ठीक है ना। उसे बिज़नेस के बारे में जानकारी होती है, ना उसे कॉपीराइट्स के बारे में जानकारी होती है, ना उसे ये मालूम होता है कि सिमिलर कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज़ IP। और बिज़नेस में मतलब लाइक आप अपना कंटेंट क्रिएट तो कर लोगे, बट उसे पैसा कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश बहुत समय से सर्वाइव कर रहा है। कंटेंट तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप खुद जानते होंगे लाइक कि कितने सारे लोगों ने कितनी फिल्में बनाई, लेकिन कमाई कितनों ने। अगर कमाई होती तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर्स हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन कहाँ चल रहे हैं, कि कौन उसके बारे में जानता है। तो ये सब इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं है कि इसको कैसे इसको किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है या किस तरीके से इसे सेल करा जाता है। तो इसी सब में हमने देखा कि ये कमी कहाँ से फुलफ़िल होगी। सो जब भी यहाँ से लोग किसी बड़ी स्टेट जाते हैं या किसी अच्छे शहर जाकर अपने को परफॉर्म करते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो उस स्टेट के बिज़नेस मॉड्यूल में खो जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, या फिर वो वहाँ से फेल होकर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं मिल पाता है, वहाँ की लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या चीज़ थी जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो हमने वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया, अच्छी इंडस्ट्री में जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ राजीव चिलाका जी आए। राजीव चिलाका जी पिछले 18+ सालों से इंडिया को कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका कंटेंट है छोटा भीम, ठीक है, एक कार्टून एनिमेशन जो कि AC हैदराबाद से वो है, जो नॉन हिंदी लैंग्वेज वाली जगह है, वो वहाँ से एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ठीक है। और हिंदुस्तान देख रहा है ये तो सही है, वो इतना बड़ा कंटेंट बन गया है कि आज वो इट इज़ अ 900 करोड़+ IP
900 करोड़ की आईपी है और वो अब उसमें लाइक दे आर सेलिंग ड्रेसेस ऑल्सो, दे आर सेलिंग लाइक टू मच थिंग्स। अभी उनका रेस्टोरेंट भी है जो छोटा भीम रेस्टोरेंट है। सो आप देख रहे हैं बिज़नेस कितना बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये वो कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है। तो जब ये लोग यहाँ पर आकर बताते हैं, जैसे राजीव जी ने आज पूरा बताया किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्शन, और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन नहीं है। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक शहर या एक स्टेट इतने समय से काम कर रही है तो फिल्म प्रोडक्शन क्यों नहीं है। वहीं आशीष जी ने हमको, जो आशीष कुलकर्णी जी हैं, उन्होंने हमको बताया कि मध्य प्रदेश में हर साल 70-80 फिल्म प्रोड्यूस होने आती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे बाहर की स्टेट से उन्होंने नाम भी लिए, महारानी है और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, जो वेब सीरीज़ है जो यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे फिल्म बनाकर चले जाते हैं, ठीक है। क्यों वो VFX नहीं करवाते? क्यों यहाँ के आर्टिस्ट को टाइम नहीं मिलता, आर्टिस्ट को काम नहीं मिल पाता? समस्या है कि यहाँ पे टैलेंट तो है बट कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में ई रूफ का एंटरप्रेन्योर इवेंट आयोजित किया गया। AVGC एसोसिएशन की ओर से आयोजित इवेंट में देश के अलग अलग हिस्सों से आए उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अहम जानकारी प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।